दहेज सिर्फ पैसों की मांग नहीं होती है, कई बार ये किसी बेटी की सांसें छीन लेने वाला जहर बन जाता है। जिस घर को उसने अपना समझा था वही घर उसकी आखिरी मंजिल बन जाए तो सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच का उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आज बात उस बेटी की कर रहे हैं जिसकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे, जिसकी आंखों में नए घर, नए रिश्ते और नए सपने की चमक थी। लेकिन अब उसी बेटी के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है जस्टिस फॉर ट्विशा। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा दिसंबर 2025 में भोपाल के क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। शादी के बाद ट्विशा भोपाल शिफ्ट हो गई, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। परिजनों के मुताबिक ट्विशा मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी। उसने अपनी मां और परिवार को फोन पर बताया कि उसकी छोटी छोटी बातों पर उसका अपमान किया जाता है, उसे ताने दिए जाते हैं और पैसों को लेकर दबाव बनाया जाता था। परिवार का दावा है कि ट्विशा की नौकरी छूटने के बाद ससुराल पक्ष का रवैया और ज्यादा बदल गया था। उसके पिता का कहना है कि उसने बेटी के अकाउंट में लाखों रुपए के शेयर और पैसे दिए थे, लेकिन उस रकम को ट्रांसफर कराने का दबाव बार बार उस पर बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, ट्विशा ने अपने परिवार से वापस नोएडा लौटने की भी इच्छा जताई थी। बताया जा रहा है कि उसने रेलवे रिजर्वेशन तक करवा लिया था, लेकिन उससे पहले ही आ गई उसकी मौत की खबर। हत्या का केस है सर, ये दहेज हत्या का केस है। मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 20 लाख रुपए का शेयर मैंने उसके अकाउंट में दे रखा था, वो उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए दबाव बना रहा था। चूँकि मेरी बेटी की कुछ कारणों से जॉब छूट गई थी, उसकी कंपनी बंद हो गई थी, वो दूसरी जॉब खोज रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे आप। मैंने बोला कि भाई आप पैसे की चिंता ना करो, हम सब आपको दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं, आप इसको बेटी तो समझो अपनी। इन्होंने उसको मार डाला। महिला थाने कंप्लेंट लिखाई तो हमको आधा घंटा मना किया गया कि कमिश्नर पे जाइए, हम रिसीविंग नहीं देंगे। ये तो इतनी हौ हल्ला के बाद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से उनको रिसीविंग देनी पड़ गई, नहीं तो रिसीविंग यहाँ भी मना कर रहे थे। मुझे रिसीविंग कटारिया में भी नहीं दी गई है, कटारा थाने में भी नहीं दी गई। मुझे कटारा थाने में 11 बजे तक खड़ा रखा। एक भी तहरीर लिखने के बाद भी उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी। उन्होंने नियम बताए, कानून बताए, सारी चीज़ बताई। बोले आपको 10 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। परिजनों का आरोप है कि मौत के कुछ ही मिनट पहले ट्विशा अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी। फोन कटता है और करीबन 10 मिनट बाद परिवार वालों को सूचना मिलती है कि ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद परिवार भोपाल पहुंचते हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से लेकर थाने तक हंगामा होता है। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में उसकी शिकायत तक लेने से इनकार कर दिया जाता है। 5 महीने की शादी में एक दिन का सुख नहीं देखा। 15 तारीख को वो लड़की अपने मायके आ रही थी, वो इतनी परेशान हो गई थी। 13 तारीख की रात को इस बंदे ने हत्या कर दी, जबकि वो लड़की अपनी माँ के साथ फोन पे थी। उस समय फोन काट दिया उसने डर के मारे, और उसी समय इस लड़के ने हत्या भी कर दी। 45 मिनट्स में हत्या करके एम्स भोपाल ले गया, वहाँ से फरार हो गया 1 घंटे के लिए। कुछ पता नहीं क्या करा, एविडेंस मिटाए, क्या किया, खाना नहीं देते थे उसको, पैसे को लेके वो पैसे को लेके उसके ऊपर बहुत जुल्म करते थे। नौकरी छूट गई तो उसको ताना देते थे। उसको हर चीज़ जो उसका कॉन्फिडेंस थी उसको एक एक करके उसका मनोबल तोड़ा गया है, जिससे कि वो बिल्कुल खाली हो जाए और वो अपने लिए लड़ ना पाए। ये प्रीमेडिटेटेड मर्डर है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, ये फिजिकल टॉर्चर भी था। वहीं परिवार वालों का कहना है कि रसूखदार परिवार होने की वजह से मामले को दबाने की कोशिश भी की गई। मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ हत्या, दहेज, उत्पीड़न और दूसरी धाराओं में FIR दर्ज कराई। एंटीसिपेटरी बेल देना माननीय न्यायालय का काम है। बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत। लेकिन कुछ ही घंटों में सास को अग्रिम जमानत मिलने के बाद परिवार और ज्यादा भड़क गए।
ट्विशा के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। उसे खाना तक ठीक से नहीं दिया जाता था और लगातार उसका मनोबल तोड़ा जाता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में फंदे से मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच का इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्विशा ने खुद जिंदगी खत्म कर ली या फिर उसे उस मोड़ तक पहुंचा दिया गया जहां मौत ही आखिरी रास्ता लगने लगे। एक बेटी है जो 15 तारीख को अपने मायके लौटने वाली थी। आज उसी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज रिश्तों की कीमत पैसों से भी ज्यादा छोटी हो गई है? क्या एक पढ़ा लिखा और रसूखदार परिवार भी दहेज और लालच के आगे इतना गिर सकता है कि किसी की बेटी की जिंदगी ही खत्म कर दी जाए? जिस घर में प्यार, सम्मान और अपनापन होना चाहिए था, अगर वहीं हिसाब किताब और पैसों की मांग शुरू हो जाए तो फिर बेटियां आखिर भरोसा किस पर करें? फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में बना हुआ है और हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि ट्विशा को इंसाफ मिलता है या फिर ये मामला भी वक्त के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।